ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ में। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका तीसरा अधिकार चलता है। तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार है। पर्याय अधिकार में आज ज्ञान गुण की पर्याय वो विषय चलेगा। क्वेश्चन 265, ज्ञान गुण की कौन कौन सी पर्यायें हैं। तो ज्ञान नाम का गुण आत्मा का असाधारण गुण है। प्रवचन सार गाथा 93 उसमें कहा है, द्रव्य को पर्याय होती है, गुण को भी पर्याय होती है। तो यहाँ जीव के ज्ञान गुण, जीव का असाधारण ज्ञान गुण उसकी कौन कौन सी पर्याय होती है, उसका उत्तर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान की पर्याय है। देखो, ज्ञान गुण का दो प्रकार का परिणाम हो सकता है। एक अज्ञान रूप पर्याय और एक ज्ञान रूप पर्याय। अज्ञान रूप पर्याय तीन प्रकार की है, मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कुमति श्रुत ज्ञान सभी अज्ञानी को होता है। कुअवधि ज्ञान अज्ञानी देव और नारकी को होता है। सम्यक ज्ञान की पर्याय 5 प्रकार की सम्यक होती है। सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान,
सम्यक मनोपर्य ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान। तो ये सम्यक मति श्रुत ज्ञान वो तो सभी सम्यक दृष्टियों को होता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो, श्रावक हो या मुनि हो। सम्यक अवधि ज्ञान साधक को तप और ध्यान के कारण प्रकट होता है। मनोपर्य ज्ञान वो भी तप और ध्यान के कारण प्रकट होता है। वो होता है तो सिर्फ मुनियों को होता है। केवल ज्ञान अर्यंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को होता है। तो ज्ञान गुण की 8 पर्याय है। अज्ञान रूप 3 पर्याय, ज्ञान रूप 5 पर्याय। अज्ञान रूप 3 पर्याय में मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्या अवधि ज्ञान। सम्यक ज्ञान रूप 5 पर्याय में सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान। मनोपर्य और केवल ज्ञान तो ऑलवेज सम्यक ही होता है। अब क्वेश्चन 266 उपरोक्त 8 पर्याय में, ज्ञान गुण की 8 पर्याय में स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय कौन है? तो उसका उत्तर केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है। केवल ज्ञान है वो ज्ञान गुण की परिपूर्ण शुद्ध दशा है। केवल ज्ञान है ज्ञानावरणी कर्म से निरपेक्ष है। इसलिए केवल ज्ञान को परिपूर्ण शुद्ध होने के कारण ज्ञानावरणी कर्म के आवरण का अभाव होने के कारण उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहा। प्रदेशत्व गुण की पर्याय हो तो व्यंजन पर्याय है, लेकिन ज्ञान गुण प्रदेशत्व गुण से भिन्न गुण है। तो ज्ञान गुण की पर्याय है तो अर्थ पर्याय कहा। अब दूसरी बात, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, यह क्षोभसम ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान की सापेक्षता से देखा जाए तो ये 4 ज्ञान अपूर्ण है। ये 4 ज्ञान को किसी न किसी ज्ञानावरणी कर्म का आवरण होने के कारण सापेक्ष ज्ञान है, इसलिए उसको विभाव अर्थ पर्याय कहा है। ये 4 पर्याय सम्यक दर्शन के साथ होती है, तो उसको आप एक देश स्वभाव अर्थ पर्याय कह सकते हो, क्योंकि आंशिक शुद्धता है, परिपूर्ण शुद्धता नहीं है। उसके बाद तीसरी बात, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान।
वो तीनों विभावर्त पर्याय है, क्योंकि तीनों पर्याय कुज्ञान है, इसलिए विभावर्त पर्याय कहा। अब क्वेश्चन 267, मति ज्ञान के कितने भेद है? जो मति ज्ञान है वो 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन लेकर उसका परिणमन होता है। तो ये मति ज्ञान ज्ञान गुण की एक पर्याय है। वो सम्यक भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है। यहाँ प्रश्न ये किया है कि मति ज्ञान के कितने भेद है? तो 2 भेद है, साव व्यावहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति ज्ञान के 2 भेद, साव व्यावहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। क्वेश्चन 268, साव व्यावहारिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त के संबंध से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जाने, उससे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहा? देखो, अभी जो हमारा मति ज्ञान है वो रूपी पदार्थ, स्थूल पदार्थ को प्रत्यक्ष जानेगा, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण को जानेगा, उसको एक देश प्रत्यक्ष जानेगा, तो वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन 269, मति ज्ञान के कितने भेद हैं? मति ज्ञान के 4 भेद हैं। एक स्मृति, दूसरा प्रत्यभिज्ञान, तीसरा तर्क, चौथा अनुमान। क्या कहा? मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 4 भेद है। स्मृति, स्मृति यानी धारणा ज्ञान, याददाश्त। प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति किसको कहते हैं? भूतकाल में जिस पदार्थ को जाना है, देखा है, सुना है या उसका अनुभव किया है, वो पदार्थ को वर्तमान में स्मरण हो, वह स्मृति है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने सोनगढ़ की यात्रा की थी, तो वहाँ के आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, उसकी प्रतिमा आपको याद आई, तो भूतकाल में आपने ये प्रतिमा देखी थी।
गुरुदेव की उपस्थिति में आपने गुरुदेव का प्रवचन सुना था। उसकी कुछ बात याद आई कि मुझे वो याद है कि उस प्रसंग पर गुरुदेव ये बोले थे, आप किसी रिसेप्शन में गए थे और कोई आइटम आपने खाया था, उसका अनुभव किया था। फिर आपने याद किया कि उस रिसेप्शन में हमने जो मिठाई खाई थी, ऐसी आज तक कभी नहीं खाई। तो वो अनुभव को याद किया। तो भूतकाल में जो देखा था, जाना था, उसका स्मरण, उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। ये स्मृति ज्ञान मति ज्ञान का प्रकार है। प्रत्यभिज्ञान वर्तमान में किसी पदार्थ को देखने से यह वही पदार्थ है जिसे पहले मैंने देखा था। उस प्रकार का स्मरण। क्या कहा प्रत्यभिज्ञान में? तो कि प्रत्यभिज्ञान में ये कहा कि पूर्व एक पदार्थ देखा था, उसको आज आपने फिर से देखा। तो पूर्व देखा था और वर्तमान में देखा, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान। क्या यही पदार्थ है? उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। देखो, यहाँ सोनगढ़ का चित्र ऊपर है और आपने सोनगढ़ पूर्व देखा है। तो चित्र को देखकर आपने बोला कि ये सोनगढ़ है। पूर्व सोनगढ़ देखा है, आज उसको चित्र को देखा, और आपके ज्ञान में भी सोनगढ़ का चित्र खड़ा हुआ। ऐसा जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तर्क, कोई चिन्ह देखकर यहाँ इस चिन्ह वाला अवश्य होना चाहिए, ऐसा विचार, यह तर्क है। कोई दो मित्र सभी स्थानों पर साथ साथ में घूमते हैं, तो किसी ने एक मित्र को देखा, किसी एक मित्र को मंदिर में देखा, तो उसने तर्क लगाया कि ये दोनों ऐसे मित्र हैं कि दूसरा अभी कहीं दिखने में आएगा, वो भी यहाँ होगा। और कुछ क्षण में वो मित्र दिखने में भी आया। तो ये तर्क ज्ञान है। अनुमान ज्ञान,
तो अनुमान ज्ञान किसको कहते हैं? कि कोई चिन्ह सन्मुख है, देखो आपने आकाश में धुआं देखा, उस पर से अनुमान किया कि वहाँ कोई अग्नि जल रही है। अग्नि को आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा, धुआं को देखा है, तो यह अनुमान ज्ञान है। अब क्वेश्चन 270, मति ज्ञान के क्रम के कितने भेद है? जो मति ज्ञान की प्रोसेस है, वो मति ज्ञान की खिलवट 4 स्टेप में होती है। तो मति ज्ञान की खिलवट का क्रम, उसके कितने भेद हैं? तो कि उसके 4 भेद हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान के क्रम के 4 भेद हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। उसमें अवग्रह ज्ञान किसको कहते हैं? अवग्रह मति ज्ञान किसको कहते हैं? उसका उत्तर, इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में रहने से सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे कि यह मनुष्य है। क्या कहा? कि आप टेरेस पर खड़े हैं, दूर से कुछ आता है, इतना जो स्वीकार होता है वो दर्शन गुण का कार्य है। उसके बाद अवग्रह ज्ञान शुरू होता है कि कुछ आता है तो अवग्रह ज्ञान ने जो सामान्य सत्ता का ग्रहण दर्शन ने किया था कि कुछ आ रहा है, उसमें थोड़ा स्पष्टता हुई कि ये मनुष्य है। तो मनुष्य में भी ये मालूम नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन उसका आकार ग्रहण हुआ कि ये मनुष्य है, कोई प्राणी नहीं है। इतना कार्य अवग्रह ज्ञान का है। उसके बाद ईहा मति ज्ञान होता है। तो अवग्रह ने जाना था कि ये मनुष्य है, उसमें अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष में उत्पन्न हुआ संशय दूर करने वाले मनुष्य है, लेकिन आपको इंतजारी हुई, संशय हुआ कि मनुष्य में कौन है,
उसकी अभिलाषा हुई, उसकी इच्छा हुई जानने की, तो उसको जो जानने की अभिलाषा इच्छा उत्पन्न हुई, वो ज्ञान ईहा ज्ञान है। तो अभिलाषा वाला ज्ञान ने इतना नक्की किया कि मनुष्य में, ये मनुष्य है, अवग्र ज्ञान ने कहा था। यह ज्ञान ने कहा ये ठाकुरदास जी है। वो मनुष्य को पहचाना। यह ज्ञान इतना निर्बल है कि किसी भी पदार्थ की यह होकर छूट जाए तो कालांतर में तत्संबंधी संशय और विस्मरण हो जाता है। अवग्र ज्ञान, यह ज्ञान, वो सब निर्मल ज्ञान है, निर्बल है। यह ज्ञान हुआ ने वो विषय को आपने छोड़ दिया तो कुछ समय में ही वो ज्ञान के बारे में जो जाना था वो सब छूट जाता है। यह ज्ञान के बाद अवाई ज्ञान, अवाई मति ज्ञान होता है। तो यह ने जाना था कि ये ठाकुरदास जी है। तो यह ने जाने हुए पदार्थ में यह वही है, दूसरा नहीं। दूर से देखा था और उसकी चाल पर से डिसाइड किया था कि ऐसी चाल ठाकुरदास जी की है, तो वो ठाकुरदास जी है। लेकिन ज्ञान और खिला और आपने कहा कि मैंने जो कहा था वो सही है, देखिए ये ठाकुरदास जी ही है। तो ऐसा जो ज्ञान की दृढ़ता हुई वो अवाई है, अवाई मति ज्ञान है। तो यह से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, दूसरा नहीं, ऐसे दृढ़ ज्ञान को अवाई कहते हैं। जैसे कि वे ठाकुरदास जी ही है, दूसरा कोई नहीं। अवाई से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता, किंतु विस्मरण हो जाता है। अब धारणा, धारणा मति ज्ञान। जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को लंबे काल तक उसमें संशय या तो विस्मरण न हो, उसको धारणा कहते हैं। जिस पदार्थ को जाना उसके बारे में कोई शंका नहीं रही और उसकी धारणा लंबे काल तक रही, तो वो धारणा ज्ञान है। क्वेश्चन 271, आत्मा के अवग्र या अवयव धारणा का क्या स्वरूप है? प्रश्न क्या किया है कि आत्मा को मति ज्ञान के माध्यम से जाना। तो मति ज्ञान तो क्रम से खिलता है। पहले अवग्र ज्ञान हुआ, यह हुआ, अवाई हुआ,
और उसके बाद धारणा हुआ। तो ये चारों बात आत्मा में बताइए। उत्तर, जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप की भ्रमणा है। देखो, ये तो पूज्य गुरुदेव पूज्य बेन श्री का उपकार है कि शब्द के माध्यम से भी हम आत्मा का स्वरूप जानते हैं। बाकी विश्व में ऐसे जीव है कि जन्मने के बाद मरण तक शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जीव और शरीर दो पदार्थ भिन्न हैं। अब मानो के पूज्य गुरुदेव माता जी के उपदेश से हमने जाना कि ये शरीर और आत्मा भिन्न है, दो पदार्थ है। तो हमारी अज्ञान दशा में मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होने से भ्रमणा होती है। कभी कभी ये शरीर ही चेतन बनता लगता है, कभी कभी मोह राग द्वेष शिव का स्वरूप लगता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। मेरा स्वभाव तीनों काल शुद्ध है। मैं द्रव्य गुण पर्यायमय हूँ। मेरा सत स्वतंत्र है। उस प्रकार से कभी आत्मा का स्वरूप जाना नहीं है। ऐसा जाना नहीं है तब तक क्या होता है, तो कि देखिए क्या कहा, जीव को अनादिकाल से आज से नहीं, अनादिकाल से अपने स्वरूप की भ्रमणा है। इसलिए प्रथम आत्मज्ञानी पुरुष से आत्मा का स्वरूप सुनकर युक्ति द्वारा आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो मति ज्ञान का प्रथम स्टेप कि ज्ञानी के पास आत्मा का स्वरूप जानकर न्याय युक्ति से मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा निर्णय करना चाहिए। फिर पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण रूप जो इंद्रिय तथा मन द्वारा प्रवर्तित बुद्धि उससे मर्यादा में लाकर अर्थात पर पदार्थों की ओर से अपना लक्ष्य हटाकर आत्मा जब स्वयं स्वसन्मुख लक्ष्य करता है तब प्रथम सामान्य स्थूल रूप से आत्म संबंधी ज्ञान हुआ। क्या कहा, प्रथम न्याय युक्ति से मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इतना निर्णय किया। बाद में 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो उपयोग बाहर चला जाता है उसको नियंत्रित किया।
पर पदार्थ को जानने में से उपयोग को हटा लिया, तो उपयोग की मर्यादा बांधी। पर पदार्थ का लक्ष्य हटाकर आत्मा अपना उपयोग स्वसन्मुख करता है, स्वसन्मुख का लक्ष्य करता है। तब सामान्य स्थूल रूप से आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ। तो पहले तो न्याय युक्ति से मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ इतना निर्णय किया, बाद में उपयोग को हटाया, पर में से स्व की ओर ले आया। मति ज्ञान उपयोग द्वारा आत्म संबंधी ज्ञान किया। वह अवग्रह अर्थात अवग्रह पश्चात विचार के निर्णय की ओर ढला। यही है जो न्याय युक्ति से मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ, ये अवग्रह ज्ञान है। 5 इंद्रिय मन के द्वारा जो उपयोग बाहर चला जाता था, वहाँ से उपयोग को छुड़ाया और आत्मा के चिंतन में लगाया। तो आत्मा का स्वरूप स्थूल स्वरूप जाना, वो यह हुआ कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, अन्यथा नहीं है। ऐसा स्पष्ट निर्णय हुआ, यह अवाई है। निर्णय किए हुए आत्मा के बोध को दृढ़ता रूप से धारण कर रखना, वो धारणा है। तो देखो, अवग्रह ज्ञान हुआ, उसके बाद यह ज्ञान हुआ, उसके बाद अवाई ज्ञान हुआ। यहाँ तक तो परोक्ष ऐसे मति ज्ञान में धारणा तक की अंतिम भेद हुआ। फिर वह आत्मा अनंत ज्ञान आनंद शांति स्वरूप है, ऐसा मति में से बढ़ता हुआ तार्किक ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान में से श्रुत ज्ञान, तो मति ज्ञान ने अब अपना कार्य छोड़कर श्रुत ज्ञान आगे बढ़ा। श्रुत ज्ञान कैसा ज्ञान है? तार्किक ज्ञान है। तार्किक ज्ञान किसको कहते हैं? कि वेद के द्वारा अभेद को ग्रहण कर लेता है। जानन क्रिया पर से तर्क लगाता है कि जानन क्रिया है तो उसके पीछे जानन स्वभाव होना चाहिए। जानन स्वभाव के बाद उसको धरने वाला द्रव्य स्वभाव ज्ञायक होना चाहिए। ये श्रुत ज्ञान का कार्य है। तो भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रियों निमित्त नहीं है। जब निर्विकल्प मति श्रुत ज्ञान होता है, तब 5 इंद्रिय मन का अवलंबन छूट जाता है। पांच इंद्रिय और मन का अवलंबन छूट जाता है। जीव उनसे अंशतः पृथक हो
यानी 5 इंद्रिय मन से पृथक हो तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। देखो, श्रुत ज्ञान ने क्या किया? तर्क लंबाया, तर्क लंबा के विनायक स्वभाव की महिमा की। वो इतनी महिमा की कि 5 इंद्रिय मन का अवलंबन छूटकर ज्ञान उपयोग विनायकमय हो गया। 5 इंद्रिय मन का अवलंबन छूटा तो विकल्प छूट गया, तो ज्ञान निर्विकल्प हो गया। वो निर्विकल्प ज्ञान भावस्वरूप ज्ञान है। उसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया। तो हम यहाँ 271 तक रखते हैं। आगे अगले स्वाध्याय में चलेगा। क्षायी ज्ञान के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। सम्यक मति श्रुत ज्ञान और रुद्धियों के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक मति और श्रुत ज्ञान के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। सम्यक मति श्रुत ज्ञान के धारक प्रसव मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की